द्रौपदी अपने हाथ में चमकते कंगन को बार बार देखती हुई यज्ञस्थल के चारों ओर धूम्रपान और गंध की लहरों में घिरी थी। वह अपने पति युधिष्ठिर को कह रही थी, आज के पासे के खेल में हमें सब कुछ दांव पर लगाना है, पर मेरा कंगन, वह मेरे पिता का उपहार है, मेरी शालीनता का प्रतीक। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, कंगन हवा में उछला और फिर अंधेरा हो गया। द्रौपदी के चेहरे पर घबराहट की लकीरें उभर आईं, आंसू रुक नहीं रहे थे। वह तुरंत अपने चारों ओर देखती है, लेकिन कंगन कहीं नहीं दिख रहा। युधिष्ठिर, भीरू और नकुल भी उलझन में हैं। द्रौपदी का मन दहला रहा है, अगर कंगन नहीं मिला तो वह अपने आप को अपमानित महसूस करेगी और खेल में उसकी शक्ति घट जाएगी। उसी क्षण यशोदा के घर से दूर वृंदावन में कृष्ण अपने बांसुरी की मधुर धुन बजा रहे थे। उनका चेहरा शांति से भरा था, लेकिन आंखों में एक गहरी समझ थी। उन्होंने द्रौपदी की पीड़ा को महसूस किया, जैसे वह अपने ही दिल की धड़कन सुन रहे हों। कृष्ण तुरंत अपने साथियों को बुलाते हैं, सुदामा, बंधु बंधु और यहाँ तक कि गोकुल के छोटे छोटे ग्वालियों को। वे सभी एक साथ यज्ञस्थल की ओर धावते हैं, जहाँ द्रौपदी कंगन के बिना खड़ी है, आंसू उसकी गालों पर मोती बन रहे हैं। जब वे पहुँचे तो कृष्ण ने धीरे धीरे एक पवन सुरंग बनाई, जहां से हल्की धुंध उठ रही थी। उन्होंने द्रौपदी को सांत्वना भरी मुस्कान दी और कहा, डर मत, सच्ची शक्ति बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर है। फिर उन्होंने अपनी बांसुरी की धुन को तेज किया और हवा में एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। रोशनी के भीतर से कंगन धीरे धीरे नीचे आया, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसे उठाया हो और द्रौपदी के हाथों में रख दिया हो। द्रौपदी ने कंगन को पकड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब आश्चर्य नहीं बल्कि एक नई समझ की चमक थी। उसने देखा कि कंगन की चमक अब भी नहीं बल्कि उसकी आत्मविश्वास की रोशनी से अधिक तेज थी। कृष्ण ने फिर कहा, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगी तो कोई भी बाहरी खोना तुम्हें नहीं हिला सकता। कंगन तो केवल एक संकेत था, असली शक्ति तो तुम्हारे हृदय में ही है। द्रौपदी ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, मैं अब समझ गई, मेरे भीतर का प्रकाश ही मेरे सबसे बड़े हथियार है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को देखा, जो अब द्रौपदी के साथ खड़े थे, और उन्होंने मिलकर कंगन को फिर से यज्ञस्थल के अलंकरण में रख दिया। पर इस बार वह केवल एक वस्तु नहीं बल्कि द्रौपदी की नई आत्मशक्ति का प्रतीक बन गया। पासे का खेल फिर शुरू हुआ, लेकिन द्रौपदी अब डर से नहीं बल्कि अपने भीतर की अडिग शक्ति से खेल रही थी। अंत में वह केवल जीत नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति और दृढ़ता को जीतती रही। जैसे ही खेल समाप्त हुआ, कृष्ण ने अपनी बांसुरी बंद की और सभी को एक हल्की झंकार के साथ विदा किया। द्रौपदी ने कंगन को देखकर कहा, आज मैंने समझा कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि अंदर है। यही शक्ति मुझे भविष्य की हर परीक्षा में साथ देगी। और इस प्रकार एक खोया हुआ कंगन एक बड़ी सीख में बदल गया। सच्ची शक्ति हमारे भीतर की शुद्धता और विश्वास में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।